महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिसमें बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गरीब लोगों के लिए एक खाने का किट दिया जा रहा है और उस योजना का नाम दिया गया है आनंदाजा सिद्धा। और उसमें फोटो भगवान गणपति की लगाई गई है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। लोग अब जो गणपति की फोटो किट पर लगाई गई है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी, उनसे बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई है जिसमें गणपति महोत्सव जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, उसके बाद दीपावली, उस दौरान जो है राशन की किट्स लोगों को बांटे जाएंगे। खासतौर पर जो गरीबी रेखा के लोग होंगे उन्हें ये किट दिया जा रहा है और उस पर गणपति की फोटो है, साथ में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की फोटो है। सवाल उठाए जा रहे हैं सर कि देवी देवताओं की फोटो क्यों लगाए जा रहे हैं किट पर, क्या कहेंगे? ये सरकार जो है ना देवी देवताओं और मंदिरों के भरोसे ही चल रही है। इनका कोई काम ऐसा नहीं है जो कि देश के हित में हो। गरीबों के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना, ये सबसे बड़े धार्मिक है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। सरकार की तरफ से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उस पर मैं समझता हूँ किसी धर्म की फोटो नहीं होना चाहिए। अब धर्म की फोटो है भी तो अगर वो जाएगी किसी के पास, किसी ने उसको फेंक दिया कहीं, किसी दूसरे धर्म के हाथ मिल गए, उसने उसका अपमानित कर दिया, तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और अपमान भी होगा। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें जानबूझकर सरकार कर रही है ताकि आगे कुछ भी कहीं इनको चांस मिल जाए कि आप दंगा कराया जाए। और ये इनको जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो हमेशा तो झूठता है कि कहीं ऐसी चीज़ खाओ जिसमें खून निकले, कोई जानवर मिले, कहीं इंसान मिले। इसी तरह से इनके मुंह में खून लग गया, दंगे करा के सत्ता में आओ। तो ये ऐसी चीज़ें ला करके लोगों को इस तरह से बांटना और कहीं उसका भगवान का जो छपी हुई मूर्ति उसका अपमान होगा, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आपको क्या आपका ही कहना है कि सरकार अगर कोई योजना देती है और लोगों के भले के लिए करती है तो उसको जो है न्यूट्रल होकर चीजों को करना चाहिए। किसी देवी देवता का अगर फोटो लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो है हर्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ईद बकरीद में कुछ बांटेगी तो क्या उस पर कोई ऐसी फोटो लगाएगी जैसे मुस्लिम धर्म का प्रचार होता है? ये तो कभी वो नहीं आज तक होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार सेकुलर है, सरकार को किसी धर्म का प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपमेंट किस तरह से जो है लोगों के आंखों के आंसू पोंछें, किस तरह से लोग अपना पेट पालें, अपनी जिंदगी गुजारें, देश किस तरह से प्रगति की तरफ जाए, तो काम करना। ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ धर्म का नाम लेकर के, कहीं सनातन धर्म का नाम लेकर के किसी ने सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, जबान लड़खड़ा गई, न चाहते हुए कुछ बातें निकल गई, जैसे मोदी जी के ज़बान से निकल गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ तो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन ज़बान से निकल गया। ऐसी कोई चीज़ें कोई निकल जाती हैं या कोई गुस्से में कुछ बोल देता है तो उसको लेकर के कई दिन तक मीडिया में रोज प्रचार, मुझे लगता है सनातन धर्म के रखवाले यही, बाकी हिंदू इस देश में कुछ है ही नहीं। जो आप डीएमके के सर एक नेता के बाद और भी कई इस तरीके की बात, ठीक है ना, तो वो सभी तो हिंदू ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है ना, क्रिश्चियन तो नहीं है ना, वो भी हिंदू है, वो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये सनातन धर्म का मिस यूज करके धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की वजह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए। लेकिन मैं समझता हूँ किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना इनका काम है।